The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. कल तक मैंने बताया था कि जो बैंगल मेकर्स हैं उनकी ज़िंदगी कैसी है। वो ज़िंदगी भर उनके जनरेशन टू जनरेशन कई जनरेशन बैंगल मेकिंग का काम किए हैं, मगर फिर भी वो इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं कि एक घर भी ढंग का बना सकें और अपने बच्चों को पढ़ा सकें। अब आगे है उसी में कि द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। बैंगल मेकिंग के बिजनेस में इसमें उनको इतना भी पैसा नहीं मिल पाता है कि उनके पास एनफ मनी नहीं है कि इसको छोड़ करके कोई और बिजनेस कर सकें। कोई भी बिजनेस करने के लिए मनी की ज़रूरत होती है, और बैंगल मेकिंग करके उनको बस किसी तरह उनको 2 वक्त का खाना ही मिल पाता है। इससे ज़्यादा उनके पास पैसा ही नहीं हो पाता है कि ताकि इस काम को छोड़ करके कोई और काम कर सकें। और इस तरह की गूंज, इको यानी गूंज, मतलब इस तरह का दर्द हर घर में है। हर घर में जो लोग हैं वो इस बैंगल मेकिंग के काम को छोड़ करके कोई और बिजनेस करना चाहते हैं, मगर उनके पास पैसा ही नहीं है कि वो कोई और काम कर सकें। इसलिए हर घर की ये दर्द भरी कहानी है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। जो बड़े लोगों का दर्द था वही जो यंग लोग हैं उनका भी वही दर्द हो गया है। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम। समय के साथ कुछ भी नहीं बदला है। लिटिल हैज़ मूव्ड यानी कुछ भी नहीं बदला है समय के साथ। जो बड़े गार्जियंस के साथ जो प्रॉब्लम थी, बैंगल मेकिंग करके किसी तरह बस अपना 2 टाइम का खाना ही जुटा पाते थे, वही हाल बच्चों का भी है। यंग जो जनरेशन है उसके पास भी ज़्यादा पैसा नहीं हो पा रहा है बैंगल मेकिंग का काम करके। इट सीम्स इन फिरोजाबाद में ईयर्स ऑफ माइंड नंबलिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। माइंड नबलिंग यानी कि दिमाग को सुन्न करने वाला, टॉयल यानी होता है कठिन कार्य, परिश्रम वाला कार्य। तो ये जो चूड़ी मेकिंग का कार्य है, बैंगल मेकिंग का कार्य है, ये एक तरह से दिमाग को सुन्न करने वाला बहुत ही परिश्रम वाला कार्य है। और इस कार्य ने उनको उनकी एबिलिटी टू ड्रीम, ख्वाब देखने की क्षमता को ख़त्म कर दिया है। अब वो उनके अंदर आशा नहीं बचा है। ऑप्टिमिज्म यानी आशा अब उनके अंदर नहीं बचा है कि वो कुछ अपनी लाइफ के लिए कुछ और अच्छा सोच सकें या ख्वाब भी देख सकें। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव। अब यहाँ पे अनीस जंग बोलती हैं कि आप लोग अपना एक संगठन क्यों नहीं बनाते हो। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर। अनीस जंग बोलती हैं कि एक यंग मैन, जवान लोगों के, यंग लोगों के एक ग्रुप को ये बोलती हैं कि आप लोग अपना एक कोऑपरेटिव, एक संगठन क्यों नहीं बनाते हो। और वो जो यंग लोग थे वो मिडल मैन हो गया, यानी कि ये लोग जो चूड़ी बनाने वाले और एक चूड़ी खरीदने वाले, और बीच के जो मिडल मैन हैं जो चूड़ी को सेल करते हैं, वो लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं। वो लोग पूरा मुनाफा ये मिडल मैन कमाते हैं। बिचौलिए, इसको बोला जाता है बिचौलिया। जैसे कि किसान फसल उगाता है और उसको बेचता है, और जो लोग किसान नहीं हैं वो अन्न खरीदते हैं, और बीच में होते हैं मिडल मैन, बिचौलिए, जो बेचते हैं। तो सबसे ज़्यादा मुनाफा ये मिडल मैन ही कमाते हैं। किसान को उतना फ़ायदा नहीं होता है, जितनी उसकी लागत लगती है, जितना उसका मेहनत होता है, उस हिसाब से उसको उतना मिडल मैन बहुत ही कम रेट पे उससे अनाज खरीद लेते हैं, और बेचने वालों को और ख़रीदने वालों को बहुत ऊंची दाम पे बेचते हैं। उसी तरह यहाँ भी है, ये जो चूड़ी बनाने वाले लोग हैं, ये लोग बहुत ही सस्ते रेट में मिडल मैन को चूड़ियाँ बेच देते हैं, फिर मिडल मैन उन्हीं चूड़ियों को महंगे दामों पे दुकानदारों को बेचता है। तो ये सब जितने भी उनके फादर्स, ये जो यंग मैन हैं, उनके फादर और फोर फादर यानी फादर के भी फादर, दादा बाबा, सबको इन मिडल मैन ने ट्रैप कर रखा है, मतलब जाल में अपने फंसा रखा है। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal। बोल रहे हैं वो यंग लोग, जो लोग हैं, उनको अनीस जंग बोलती हैं कि आप क्यों नहीं अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लो, क्यों, और संगठन बना लेने पे फिर आपको कोई एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, आपको कोई प्रताड़ित नहीं करेगा, आपका कोई शोषण नहीं करेगा। इसीलिए वो बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बना लीजिए। तो बोलते हैं कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे तो पुलिस हमें खींच के ले जाएगी, हमें पीटेगी और हमें जेल में डाल देगी कि हमने कुछ गलत, इलीगल यानी गैरकानूनी कार्य, हमारे ऊपर कुछ गैरकानूनी कार्य का इल्ज़ाम लगा करके हमें पीटेगी और जेल में भरेगी। एक्चुअली जो पुलिस है वो मिडल मैन के साथ मिली हुई है। जो मिडल मैन बिचौलिए होते हैं, उन्होंने
पुलिस को ब्राइब कर रखा है, उनको घूस दे रखा है, उनको घूस दे करके अपने साथ मिला लिया है। तो इसलिए जो बैंगल मेकर्स हैं, अगर ये अपना ऑर्गेनाइजेशन संगठन बना करके चूड़ियों का दाम बढ़ाते हैं या कुछ अगर अपने को मजबूत करते हैं, तो पुलिस इनको गैर कानूनी कार्यों करने का आरोप लगा करके, तो मतलब झूठ मूठ के गलत कार्यों का आरोप लगा करके इनको एक्सप्लॉइट करेगी, ऐसा वो लोग बोलते हैं, क्योंकि पुलिस और मिडलमैन मिले हुए हैं। देयर इज नो लीडर अमॉन्ग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। बोला कि उन लोगों के बीच में सब के सब मजदूर ही हैं, कोई भी लीडर नहीं है जो चीज़ों को दूसरे तरीके से देख सकता है। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज देयर, उनके पिता भी उसी तरह थके हुए थे और ये लोग भी ये काम कर करके थक गए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल that moves from poverty to apathy to greed and to injustice। ये लोग की बातों से गरीबी झलक रही है और दूसरी अब जो इनके साथ इनजस्टिस, इनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके प्रति ये लोग उदासीन हो गए हैं। अब इनके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि अब इनके प्रति जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ ये आवाज़ उठा सके। अपैथी यानी उदासीनता। अब listening to them I see two distinct worlds, one of the family caught into a wave of poverty। उनकी बातों को सुन करके अनीस जंग दो दुनिया देखती हैं। एक दुनिया जिसमें ये बैंगल मेकर्स की फैमिली है जो कि गरीबी में एकदम गरीबी के जाल में, जाला वेब यानी जाला में पकड़ी हुई है, एकदम उसी में फंसी हुई है। बर्डेन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन दे आर बोर्न। और एक तो गरीबी के जाल में फंसी हुई है और एक कास्ट के, क्योंकि वो निचली जाति में पैदा हुए हैं तो निचली जाति का जो स्टिग्मा है उनके सर पे, उसमें भी वो लोग फंसे हुए हैं। अदर और दूसरी दुनिया है पुलिसमैन की, दैट कीप्स ऑफ लॉ, जो जिसकी जिम्मेदारी है कानून को लागू करने का, रखने का, कानून का पालन करने का। मगर पुलिस का काम है कानून का पालन करना और लोगों से पालन करवाना, मगर पुलिस खुद ही कानून को तोड़ती है। ये लोग अगर अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो इनको परेशान करती है। द ब्यूरोक्रेट्स यानी वो ऑफिशियल्स, अधिकारी, एंड द पॉलिटिशियन यानी नेता। एक दुनिया है इन गरीबों की जो जातिवाद और गरीबी में जकड़े हुए हैं, और दूसरी दुनिया है पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारी और नेताओं की। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट ऑन। और सबने मिल करके ये सारा बैगेज, सारा बोझ बच्चों के कंधे पे डाल दिया है जिसको बच्चे उठा नहीं सकते हैं। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। जब तक बच्चों के अंदर इतनी समझ होती है कि उनके ऊपर किस तरह की जिम्मेदारी डाली गई है, तब तक से वो इसको, मतलब उनके अंदर उस जिम्मेदारी को समझने की क्षमता होने से पहले ही उनको वो जिम्मेदारी उठा लेनी पड़ती है अपने फादर की तरह, अपने जैसे उनके पेरेंट्स ने किया। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। और बैंगल मेकिंग छोड़ करके, चूड़ी बनाना छोड़ करके कुछ और चीज़ करने का एक डेयर होगा, साहस, काफ़ी साहस दिखाना पड़ेगा जितना साहस उनके अंदर नहीं है। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और इस तरह वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं डेयर करके। When I sense a flash of it in मुकेश I am cheered। मगर वो डेयर, वो साहस अनीस जंग मुकेश के अंदर देखती है। मुकेश के अंदर डेयर है, साहस है कि वो बैंगल मेकिंग का काम छोड़ करके कुछ और कर सकता है। और तब ये अनीस जंग चीयर्ड हो जाती है, खुश हो जाती है उसके अंदर वो डेयर को देख करके। अब मुकेश बोलता है आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक। मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, बार बार बोलता है। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न। बोलता है कि मैं उसको, इसके लिए मोटर मैकेनिक बनने के लिए उसको एक गैरेज में जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके मोटर चलाना सीखना पड़ेगा। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। मगर गैरेज उसके घर से काफ़ी दूर है। फिर वो बोलता है आई विल वॉक, मैं पैदल चला जाऊँगा। ही इंसिस्ट, क्योंकि पैसे तो है नहीं उसके पास कि वो गाड़ी करके जाए। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। अब अनीस जंग उससे पूछती हैं कि अच्छा सिर्फ मोटर ही चलाओगे, कार ही चलाओगे क्या? तुमने कभी सपना देखा है, ऐसा सोचा है कि प्लेन चलाने का, एरोप्लेन चलाने का सपना देखा है? ही इज सडनली साइलेंट। वो चुप हो जाता है। नो ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। और ज़मीन पे देखते हुए बोलता है नहीं, मैंने प्लेन चलाने का कभी भी सपना नहीं देखा है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। उसकी मरमर यानी धीरे धीरे उसकी बड़बड़ाहट में एक लज्जा की भावना है। वो कहाँ से, वो बच्चा मोटर चला ले यही काफ़ी है, वो एरोप्लेन चलाने का ख्वाब कहाँ से देख सकता है?
He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of टाउन। वो एक तरह से कंटेंट संतुष्ट है, कंटेंट यानी संतुष्ट, वो कार चलाने के ख्वाब से ही संतुष्ट है क्योंकि कार को वो अपने स्ट्रीट्स में, गलियों में, रोड पे चलते हुए देखता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के ऊपर बहुत ही कम एरोप्लेन उड़ती हैं, इसलिए उसने एरोप्लेन ज़्यादा देखा नहीं है, इसलिए वो एरोप्लेन चलाने का ख्वाब नहीं देखता है, वो सिर्फ कार चलाने का ख्वाब देखता है। नाउ इट इज़ फिनिश्ड।